हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आईज वाई बीआरपी। एक लंबे समय के बाद हम लोग एक बार फिर से आर.एस. अग्रवाल फ्री राइटर्स का सॉल्यूशन लेकर है। चूंकि आप लोग का डिमांड भी बढ़ रहा था कि सर आर.एस. अग्रवाल शुरू कीजिए, रोक क्यों दिए, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए लाभ हानि का आगे का पार्ट लेकर आया हूं। और आज तो हम लोग 68 क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो सुनिएगा, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से, सुनो बच्चे लोग, स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। जब एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो क्या % का लाभ होता है? 10% का। तो इस वस्तु को दुगने मूल्य से बेचने से कितने % का लाभ होगा? समझाए? रेडी है? तो आइए स्क्रीन पर देखिए। देखो करा है, एक निश्चित मूल्य पर बेचा है। मान लो कि कितना में बेचा है बच्चे लोग? मान लो कि क्या रुपए में बेचा है? 100 रुपए में बेचा, एक निश्चित मूल्य पर बेचा है। बाद में कहिए कि न समझ में आया तो वैसी फिर लटकाएंगे, 20 को वीडियो नहीं डलाएगा ना, फिर एक 2 महीना बाद डालेंगे। तो किसी वस्तु को निश्चित मूल्य, देखो मान लो कि हम कितना में इसको बेचे थे? 100 रुपया। 100 रुपया में बेच दिए तब क्या % का लाभ हो गया हमको? 110। अब तुम ही बताओ, जब निश्चित मूल्य पर बेचे तो 10% का लाभ। मान लो कि 100 रुपया की वस्तु को बेचे कितना में? 110 में। 110 में बेचे तब ना 10% लाभ है बाबू। अब करा इसको दुगने मूल्य पर बेचे। अभी कितना में बेच ले थे? 110। अब दुगना पर बेचे तो इसको कितना में बेचे? अब खरीद ले कितना में थे? इतना रेट नहीं बदलेगा। तो खरीदे थे 100 रुपया में, अब बेच रहा है क्या रुपया में? तो आप ही बताइए फायदा कितना का हो गया इसको? 120 का। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बड़ा फॉर्मूला सबको पता है, लाभ बटा किराया मूल्य गुना। तो लाभ है 120 का, और खरीदे कितना में है? यहाँ पे 100, ऐसे ही गया। तो तुम ही बताओ कितना % का लाभ हुआ? कोई दम है क्वेश्चन में? बस बने रहिए चैनल पर और लिंक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लर्नर आईज वाई बीआरपी का। ध्यान दीजिएगा, 69 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। कहता कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा गौर करो, था कोई वस्तु खरीदा, तो मान लो कि खरीदा क्या रुपया में? 100 रुपया में। मान ली कोई वस्तु कितना में खरीदा? 100 रुपया में, और 10% का हानि हुआ। तो 1 पर 10% हानि तो कितना हो जाएगा? 9x/10 होगा कि नहीं होगा? बोलो, यदि कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा तो विक्रय मूल्य 10% हानि हुआ तो 9x/10 होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो अब सुनो, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि उसे 20% कम में खरीदता, अभी कितना में खरीदा था? 100 रुपया में। कितना में खरीदा था? अब 20% कम में खरीदता तो 80/100, तो कितना हो गया? 4x/5 होगा कि नहीं? अब सुनो, तब क्या कहा? 55 रुपया अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता है। यानी अगर वह 4x/5 में खरीदता तब उसको कितना बेचता तो 55 रुपया ज्यादा फायदा होता, और 40% का लाभ, तो 40% का लाभ यानी 140/100, तब 28x/25। अब सुनो, शुरू में बेचा 9x/10, बाद में बेचा 28x/25, बाद में 40% का फायदा हुआ तो बाद वाला ज्यादा विक्रय मूल्य, बाद वाला में से शुरू वाला घटाए तो 55 रुपया ज्यादा है। हल किए तो हमारा आ गया 250 रुपया। इसका मतलब है कि उसका निश्चित मूल्य कितना रुपया था? 250 रुपया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 70, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना % है? गौर कीजिएगा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझो। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य का क्या % है? 40%, मतलब 40/100। तब इसको हल कीजिए, 20 दूनी 40, 20 25 है, तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बटा में
विक्रय मूल्य, तो ये कितना हो गया 2/। कोई दिक्कत है तो बोलो। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या परसेंट है, 40%। तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का क्या परसेंट है, यानी 40/100। हल कीजिएगा तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य 2/5 आएगा। अब क्रय मूल्य कितना है बोलो 2, विक्रय मूल्य कितना है बोलो। अब कहता है विक्रय मूल्य, किसका बात कर रहा है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का किसका, तो जिसका उसको नीचे रखो, जिसका कहे उसको नीचे रखो, जिसके ना। तो अब सोचो विक्रय मूल्य कितना है, तुम ही बोलो 5, क्रय मूल्य कितना है 2, गुने 100, 2 से काटेगा कितना हो जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा। आंसर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत है। लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का, जिसका कहेगा उसको नीचे। बोले राम की मां श्याम की मां से कितनी छोटी है, से, जेकरा से ओकरा नीचा। हमेशा क्रय मूल्य कहां रहती है, नीचे। जिससे पूछा जाए उसको नीचे रखो। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 71। देखो बाबू, किसी वस्तु को 138 रुपया की अपेक्षा 156 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा मान ले, क्रय मूल्य को कुछ मान ले, मान लेते खरीदा था कितना में, x में। अच्छा लाभ प्रतिशत न करा है बच्चा, तो आप ही बताइए लाभ प्रतिशत, यानी दोनों लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। अब कर रहा है क्या कहा सुनो, कहता है कि 138 रुपया की अपेक्षा, अच्छा बेचा है कितना में बच्चा 138 में, खरीदा कितना में है x में, तो लाभ हो गया। और लाभ परसेंट होता है लाभ, अब बटा में क्रय मूल्य गुने 100। अब क्या कहा, अगर 156 रुपया में बेचा जाए, कितना में बेचा जाए, विक्रय मूल्य 156, क्रय मूल्य x बटा में क्रय मूल्य x गुने 100। तो क्या कहता है 138 की अपेक्षा 156 में बेचने से लाभ दुगना हो जाता है। ई कै गुना हो जाता है, अच्छा जब ई दुगना है तो हमारा बराबर कर ला, तो एकरा 2 से गुना करके पड़ेगा। मान लो कि 50 रुपया का दुगना है 100 रुपया, तो एक दुगना करना बराबर करने के लिए क्या करिएगा, कहता है 138 रुपया में बेचने के बजाय 156 में अगर बेचता ना, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाता, तो ई दुगना हो गया, तो एकरा 2 से करबे तब ना बराबर होते। बोलो आई कहां से लाए से समझ में आ रहा है। 138 में बेचा है, खरीदा x में, तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुने 100। कोई दिक्कत बात तो बोलिए, अगर नहीं दिक्कत है तो एगो बात बताते हैं। ये 2 से गुना कीजिएगा तो 2 तो हिया चल जाएगा, बोलो ना आएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा, तब यह ना बचेगा। तो 138 से 2 में गुना कीजिएगा तो 276, आई 2x बराबर 156 माइनस x, ये 276 इन्हें जोर में है तो इन्हें क्या होगा, ये माइनस x, आई माइनस तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x, आई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 120 होगा। क्या पूछा था, पूछा क्या था, क्रय मूल्य पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये ना हो गया 120 रुपया। इनमें कौन ऑप्शन है, आंसर क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर क्या हो गया डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से फिर से समझिए, कह रहा है कि 138 रुपया में न बेचकर 156 रुपया में अगर बेचता तो लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता। अगर 156 में बेचता ना तो लाभ का यहाँ जो लाभ प्रतिशत है उसका क्या हो जाता, तो ई दुगना है तो एकरा से दुगना करेंगे तब ना बराबर आएगा, होगा कि ना होगा। अच्छा तुम ही बताओ, 2 रुपया के बजाय अगर 4 रुपया में बेचते हैं तो इसका ही क्या गुना हो जाता है, हमको बराबर करना है। अब क्या करिएगा, कौन में करें, तो इसी कर रहा है 138 के बजाय 156 में जब बेचेगा ना तब दुगना होगा, 156 में बेचते तब दुगना हो जाएगा। तो 156 में बेचवाए तो दुगना हो गया, जब ये दुगना हो गया हमको तो बराबर करना है, तो एकरा 2 से करेंगे तब ना बराबर होगा।
लाभ प्रतिशत है तो फॉर्मूला जानते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं आपके ही मोबाइल पे जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।